आगाज करती हूँ नाजरीन। आज आगाज में ही दूसरे सेगमेंट के आपको ऐसी बात बताऊंगी जो मेरी सारी सहेलियां हैं जो कि परेशान हैं, घंटों घंटों जिम में जो है वो एक्सरसाइज कर रही हैं, वेट कम नहीं हो रहा, शादी होने वाली है अनकरीब कजन की, चाचा की बेटी की, मामी की बेटी की, और उसके बाद हम ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ये वेट किस तरह से कम होगा। तो ये जो वेट है जिसको मैं कहती हूँ कि ढीठ वेट, ये ढीठ वेट जो है वो कम होने का नाम ही नहीं लेता। हम लोग परेशान हो रहे होते हैं कि ऐसा क्या करें, हम डाइट भी कर रहे हैं, हम जिम भी जा रहे हैं, लेकिन ये अटक के रह गया, एक जगह पे स्टक हो गया। जब वेट स्केल पे आप खड़े होते हैं तो आप देखते हैं ओ माय गॉड, लास्ट टाइम भी 56 था और अभी भी 56 है। इसको 56 से 50 तक लेके जाने के लिए आपकी मदद हम आज कुछ इस तरह से करेंगे। आपके लिए कुछ ऐसा तोहफा लेकर आए हैं जो आप लोग बहुत सारी दुआएं देंगे। उसके बाद आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर जुबैर मिर्जा साहब से, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, एंटी एजिंग स्पेशलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम सलाम, क्या कैसा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आप तो माशाल्लाह जो है ना इतना कंपटीशन दे रहे हैं, माशाल्लाह 1 साल बाद मेरे शो में आए हैं और आप मजीद जवान लग रहे हैं मुझे। बस देखें, आपके साथ आने से यही होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जैसे कि मैंने जिक्र किया, ये जो ढीठ वेट है इसको डॉक्टर साहब हम किस तरह से कम कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, बेशुमार औरतों के लिए, लेडीज के लिए खासकर। मर्दों में होता है, मर्द परवाह नहीं करते, अक्सर अब करने लगे हैं। लेकिन औरतों में, जैसे आपने शुरू में कहा कि लड़की की खुद शादी होने वाली है या फैमिली में शादी होने वाली है और ड्रेस साइज जो है उसको कम करना है। अब ड्रेस साइज कम जब ही होगा जब वेट और पेट दोनों कम होंगे जी। उसके बगैर ड्रेस साइज तो कम नहीं हो सकता। बिल्कुल। ससुराल वाले आएंगे, दर्जी के पास ले जाएंगे नाप के लिए, तो फिर आप शर्मिंदा होगी, मुंह छुपाएंगी, तो मुंह छुपाने को जगह भी नहीं मिलती, जब ये परेशानी होती है। लेकिन हीट वेट होने की वजह यह है कि आप उसको वेट को कम करने के लिए सही तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे। मिसाल ऐसी समझे, एक आपका अंधेरा कमरा है जिसमें लाइट इत्तेफाक से नहीं है, आप उस रात के अंधेरे में उस कमरे से निकलना चाह रहे हैं अंदाजे से सोच के कि दरवाजा कहाँ है। अगर आप गलत जगह से दीवार पे जोर मारते रहेंगे तो कभी नहीं निकल सकेंगे जब तक सही दरवाजे पे हैं। तो इसी तरह लोग वेट के लिए खुद से 5-5, 8-8 मील दौड़े लगाते हैं, स्विमिंग करते हैं, जिम करते हैं घंटों, और डाइटिंग, भूखे रहते हैं, नहीं होता कोई। 2-3 महीने बाद तंग आके फिर एक्स्ट्रा खाना शुरू कर देते हैं, दोबारा रिबाउंड पे। तो पता चला कि जो वेट था उससे और बढ़। अब आपने जो 56 कहा, ये तो आप समझे एक अच्छा, मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें बहुत दफ़ा जिक्र किया है कि लेडीज़ का वेट जो है वो सिर्फ 50s में होना चाहिए। ठीक है, हाइट के हिसाब से थोड़ा सा 50 तक। तो जैसे हमारी हाइट आमतौर पे होती है 5'2", 5'3", इसमें जो है आप एक बहुत रफ सी वो है कैलकुलेशन है, को खास वो नहीं है इसके पीछे साइंस। ठीक है, कि जितना आपका वेट है, सॉरी हाइट है, उस हाइट को किलोग्राम में कर दें। जैसे आपकी 5'3" हाइट है तो आप उसको 53 किलोग्राम केजी कर दें और एक ऊपर एक नीचे कर दें, तो आपका रेंज हो गया 52 से 54। आपकी मेरे ख्याल है कि 56, 57 होगी। हाँ, मुझे तो डॉक्टर साहब आज तक हाइट का समझ ही नहीं आया। ये एक बड़ा गेम है कि मुझे लगता है कि 5'4", 5'5" ही आई गेस, या जो आप कह रहे हैं वही होगा। यू लुक टॉलर अभी, मतलब लेट्स से आपका 5 अगर 6 है तो आपका इसको किलोग्राम कर दें। ओके। और आपका 55 से 57 रेंज है, ये आइडियल है। इससे अगर कम हो तो और भी अच्छा, ज्यादा हो तो फिर भी, लेकिन बहरहाल 50s में होना चाहिए ज्यादातर, अनलेस के 6 फुट से ऊपर लड़की हो, जो कमी होती है यहाँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि जिनका वेट जो है, जो हाइट हो उससे वेट इतना ही होना चाहिए, 1-8 केजी जो है ऊपर हो जाए। तो एक रफ सा वो है कैलकुलेशन, ये जबरदस्त है, बहुत अच्छे। ठीक है, तो खुद ही पता चल जाए कितना अच्छा। लेकिन आमतौर पे मेरे पास जो बेशुमार खवातीन आती हैं, वेट उनके होते हैं, आती हैं मतलब 50s में तो बहुत ही कम आती हैं जिनको बहुत पतला होना, ज्यादातर 70s, 80s, 90s में 100 से ऊपर भी आती हैं। क्योंकि अक्सर लोगों को काफी देर में ख्याल आता है, 3 बच्चे हो गए, उम्र 38-42 साल है, तब आ रही है वेट कम करने। ठीक है, कुछ यंग में भी अब हो गया है कि जी अब शादी की उम्र है, तो लड़की को खुद भी ख्याल होता है, उनकी
अम्मा लेके आती हैं कि भाई बेटी के अब रिश्ते आने हैं, ज़रा वज़न ज़्यादा है, कम करो। तो मैंने ये नोट किया है कि मेरे जितने भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे जितने भी कमेंट्स आते हैं, सवाल जवाब आते हैं, वो मेजॉरिटी वेट के हवाले से होते हैं और फिर स्किन के हवाले से, जल्द के ऊपर जो मसले हैं। यही दो चीज़ें औरतों का मेन मसला है फीमेल्स का। अब हम आते हैं इसके ऊपर कि वेट कम, जिसको आपने ढीठ वजन का, अंग्रेजी में स्टबर्न वेट कहते हैं, जिद्दी वेट जाने का नाम ही नहीं लेता। उसे सबसे पहले तो ये समझें कि अक्सर लोग समझते हैं अगर हम खाना कम कर देंगे, मोटापे का ताल्लुक डायरेक्टली खाने से है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग हैं कि जो 2 नान सुबह और 2 बिरयानी प्लेट शाम, और वजन उनका बढ़ने का नाम नहीं लेता, पतले की पतली। बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो किचन में जाके एक लंबा सांस लेते हैं तो 1 kg वजन बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब। तो इसका मतलब है खाना की अहमियत तो है, लेकिन खाने से डायरेक्ट वेट का इतना ताल्लुक नहीं है। वेट का ताल्लुक है खाना खाने से, जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स निकलते हैं जो खाने को डील करते हैं, उनसे एक्चुअली मोटापा जो है वो होता है। अच्छा, पहले समझें कि आपके जिस्म में जो आप खाना खाती हैं उससे जो अंदर हजम होके ब्लड में जाता है, वो खाना हर सेल में जाता है। हर सेल को एनर्जी बनानी होती है। आपके जिस्म में 40 खरब सेल हैं। हर सेल एक जिंदगी है। बिल्कुल। हर सेल को जो अपने काम करने हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी खाने से आती है। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जितनी आपने खाना खाया वो सारा का सारा इस्तेमाल हो गया 24 घंटे में। ठीक है। वो खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको, कुछ किस्मत भी क्या, और कुछ डिसिप्लिन लोग भी हैं कि उनकी एक्टिविटी भी है, खाना भी इतना खाते हैं, ओवर ईटिंग नहीं करते, उनको मसले नहीं होते, सालों चलते रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो खाना जरूरत से जितना इस्तेमाल होता है, कैलोरीज उससे ज्यादा खा रहे हैं। तो आपकी अगर 1500 कैलोरी इस्तेमाल होनी है और आप 2500 कैलोरीज खा रहे हैं रोज, तो 1000 कहाँ जाएंगी? बिल्कुल। बॉडी से फिक तो नहीं जाएगी कहीं, तो बॉडी उसको कहीं स्टोर करेगी। और बॉडी में जो फालतू कैलोरी स्टोर होती हैं वो चर्बी, फैट की शक्ल में स्टोर होती हैं। ठीक है। तो ये फैट बढ़ती रहती है तो मोटापा आता रहता है। मोटापा आ जाता है। अगर आपका मसल बढ़ रहा है तो उस मोटापे की कोई परेशानी नहीं है। मसल इज हेल्दी टिश्यू। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करके बनाते हैं ये हेल्दी लोग होते हैं। जी। जो फैट होती है, फैट जो है अनहेल्दी है। कुछ फैट जरूरी है बॉडी में, आपको शेप, आपके बाजुओं की गोलाई, चेहरे का शेप, औरत का शेप, सब फैट से आता है। बिल्कुल। और फिर फैट जो है प्रोटेक्ट भी करती है अंदर ऑर्गन्स को, गुर्दे के गिर्द, लिवर के गिर्द, आंतों के गिर्द चोट लगे तो उससे भी बचाती है। तो ये तो डॉक्टर साहब ये तो हमने चले समझ लिया आपसे, लेकिन अब हम इसको कम किस तरह से करें? क्या डाइट प्रॉपर करें या खाने का किस तरह से सिस्टम जो है उसको मैनेज करें? रूटीन क्या होना चाहिए हमारा, और क्या मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए क्या चीज जरूरी है? अब मैं इसी पे आता हूँ कि वेट, अब बहुत सारी साइंस तो बता सकता हूँ, डायरेक्ट हम ढीठ वेट पे आ जाते हैं। ढीठ वेट पे एक वेट कम करने को बाईपास करके जो कम नहीं हो रहा लोगों का, हाँ। तो वो उसमें क्या मसला है? देखिए, वेट कम ना होने के चंद एक बुनियादी चीजें देखें। जो वेट कम करने की कोशिश कर रहा है, लाजमन वो एक्सरसाइज भी कर रही होगी, लाजमन वो डाइट की भी रिस्ट्रिक्शन हो रही होगी। बिल्कुल। तो उसके बावजूद भी कम नहीं हो रहा। तो उसमें जो वजूहात जो है बुनियादी तौर पे, वो एक तो जेनेटिक है। ठीक है। कुछ लोगों की फैमिली में मोटापा बचपन से मोटी होती हैं, उसके भी तो उनका तो प्रॉब्लम है कि वो वेट बढ़ता रहेगा। तो दूसरा है कि हार्मोन्स जो मैंने बताया, जिक्र किया था, उनमें चंद एक हार्मोन्स का जिक्र करता हूँ। एक जो बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में, वो एक कुछ लोगों का थायराइड सही काम नहीं करता। जी। जब थायराइड काम नहीं करता तो वेट गिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है जब थायराइड काम नहीं करे, तो उससे बॉडी में बड़ी
प्रॉब्लम अच्छा, होती है। ये प्रॉब्लम मैं अनाउंस कर देती हूँ। डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, लेकिन आप लोग जो भी कॉल कर रहे हैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब अभी शो कर रहे हैं, शो पे बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पते ही बात हो रही है, अगर आप लोग ऐसे कॉल करते रहेंगे डॉक्टर साहब को 12 बजे के बाद कॉल्स कीजिएगा, ताकि वो आपको आसानी फराहम कर सके और आपको बता सके। डिटेल में बताएंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से बताते हैं, लेकिन अभी थोड़ा नाज़रीन हमें बात करने दो, उसके बाद आप लोग बात कीजिएगा। जी डॉक्टर वो साहब। असल में कॉल ये तो मैंने साइलेंट किया, लेकिन आईफोन वॉच पे जी कॉल आ बिल्कुल आ रही वो है, तो मैं देख रही हूँ डॉक्टर साहब बताते बताते जो ना उनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। जी घड़ी को- डॉक्टर साहब, अब हम अच्छा। सुकून से, मेरे जो बहने भाई हैं वो समझते हैं बात को, आप बताइए। अब ऐसा है, एक तो थायराइड बता दिया, दूसरा है मेन जो है उस पे मैं आखिर में आऊंगा। दूसरा है कि औरतों के जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स, खासकर ईस्ट्रोजन जो होता है, ईस्ट्रोजन भी फैट को डिपॉजिट कराती है, उससे भी ओके बढ़ता है वेट, उससे है। ईस्ट्रोजन ज्यादा हो तो। अच्छा, तीसरा एक होता है बॉडी में ग्रोथ हार्मोन, बस नाम सुनने आगे समझने की जरूरत नहीं है। ये जब बढ़ने के लिए, जब छोटा बच्चा बड़ा होता है तो ये इसकी जरूरत होती है, और जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो ये कम हो जाता है, क्योंकि बढ़ने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये जरूरी है। इसको जवानी का सरचश्मा कहते हैं, इस हार्मोन, ये आपको जवान रखता है, ग्रोथ हार्मोन। ओके और ये दूसरा, ये फैट बर्निंग में बहुत काम आता है। ठीक है। इसके बगैर फैट बर्निंग आसानी से हो नहीं सकती। ये तीन हो गए। अच्छा, अब जो मेन हार्मोन है जिसकी वजह से ये हीट वजन का नाम आपने लिया, वो है इंसुलिन। ओके ये मेन प्रॉब्लम है। अब इंसुलिन की थोड़ी सी कहानी बतानी पड़ेगी ताकि लोगों को समझ में आ जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब। इंसुलिन एक बहुत ज़रूरी हार्मोन है जो करता क्या है, जब आप खाना खाती हैं तो खाना हजम होकर ब्लड में जाता है, तो खाने को हर सेल में पहुंचाना है। इंसुलिन खाने को लेके जाती है, सेल के दरवाजे पे खटखटाती है, मैं खाना लाई हूं तुम्हारे लिए, दरवाजा खोल दो। सेल दरवाजा खोल देता है, खाना अंदर चला जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है, और सेल उस खाने को एनर्जी, जैसे दिल के धड़कने के लिए एनर्जी चाहिए, किडनी को काम करे एनर्जी, तो वो एनर्जी इस्तेमाल करके ही अपना ये काम करेगा ना, तो वो हो जाता है। अच्छा, अब कहानी ऐसी है कि आप अगर बार बार खा रहे हैं, दिन में आपने सुबह नाश्ता किया, दोपहर को लंच, रात को खाना खाया, और बीच में 2-3 स्नैक्स ले लिए, तो 6 दफा खाना हो गया। 6 दफा खाना हो गया। डॉक्टर साहब यहीं से ही कंटिन्यू करें, यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ गया है। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जुबैर मिर्जा साहब, जो कि आपके हमारे सबके फेवरेट हैं। बात जहां से छोड़ के गए थे सर, कि इंसुलिन जो है वो जाती है हर सेल के पास और दरवाजा खटखटाती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। उसके बाद खाना अंदर चला जाता है, काम हो जाता है। ठीक है। अगर जैसे मैंने कहा बार बार खाएंगे, नाश्ता, लंच, डिनर, फिर उसके बाद 2-3 स्नैक्स, तो 6 दफा हो गया, यानी हर 2-3 घंटे बाद आप कुछ खा रहे हैं। इससे क्या होता है, बार बार इंसुलिन को आना पड़ता है, को खाना तो वही लेके जाती है। जब बार बार इंसुलिन जाती है, दरवाजा खटखट आती है, एक वक्त आता है कि सेल तंग आ जाते हैं, आधी हो कहते हैं यार बार बार आ रही है, छोड़ो, हम नहीं खोल रहे दरवाजा। ओके। तो खाना बाहर पड़ा हुआ है, तो जब यानी शुगर, ग्लूकोज बाहर, सेल के बाहर ब्लड में मौजूद, ग्लूकोज बढ़ने लगता है, पैंक्रियास को बोलता है कि भाई इंसुलिन निकालो, इतनी शुगर पड़ी है ब्लड में। तो मजीद हालांकि पहली वाली इंसुलिन से काम नहीं, दिमाग को तो नहीं पता, वो तो कहता भाई शुगर ज्यादा, इंसुलिन भेजो, मजीद इंसुलिन भेजता है, सेल और भी अड़ जाता है, मैंने दरवाजा नहीं खोलना। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन के सामने सेल अड़ जाता है कि दरवाजा नहीं खोलना मैंने खाना लेने के लिए, ग्लूकोज लेने के लिए। तो फिर ब्लड में शुगर को रहने की इजाजत नहीं है जब बढ़ रहा होता है, बॉडी किसी ना किसी निकल, तो इंसुलिन क्या करती है, ब्लड से तो निकाल देती है शुगर को, लेकिन शुगर कहाँ जाएगी, शुगर को वो फैट में कन्वर्ट कर देती है, चर्बी में। ओह माय गॉड। और चर्बी में कन्वर्ट करके वो फैट पहले लिवर में जाती है, वहां से फिर वो पेट के अंदर, आंतों के गिर्द, गुर्दे के गिर्द, लिवर के गिर्द, सब जगह, और पेट के उस पे, जिसको
बेली फैट, एब्डोमिनल फैट कहते हैं, वो ये सबसे ज्यादा हीट फैट होती है जो बेली, और सबसे ज्यादा नुकसानदेह भी होती है। जी, इससे बीमारियां डॉक्टर साहब बहुत ज्यादातर बीमारियां जो होती हैं ये मोटापे से, सबसे पहले तो इससे, अच्छा ये देखें, जब ये कंडीशन बढ़ती रहेगी, जिसको हम, एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, दूसरी इंसुलिन हाई हो गई, क्योंकि बार बार दिमाग तो कह रहा है कि भाई शुगर आई जा रही है, इसको निकालना है, इंसुलिन भेजो, और इंसुलिन अपना काम कर नहीं पा रही, वो दूसरा काम कर रही है, खाने को फैट बना के उसमें मोटापा दे रही है। तो अब परेशानी है कि अब किया क्या जाए, क्योंकि इससे बीमारियां शुरू हो जाती हैं, डायबिटीज, प्री डायबिटीज होती है, फिर डायबिटीज हो जाती है। अब तो कहते हैं कि तकरीबन मेजॉरिटी जो हार्ट डिजीज है, हार्ट अटैक है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, हाई इंसुलिन की वजह से। अल्लाह अकबर। कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा ये मुल्जिम है, इंसुलिन और हाई इंसुलिन तो डॉक्टर रेजिस्टेंस। साहब, लेकिन अब जैसे ये ढीठ वेट है, तो इसके लिए हम खाएं क्या? प्रोसीजर तो ये है, खाना क्या चाहिए? जी, अब आपको वजह पता लग गई ना जी, कि अच्छा इंसुलिन, अब ये है कि जब इंसुलिन का दो काम है, मतलब एक इसको सेल में खाना ले जाने के अलावा एक की फैट बनाती है, दूसरा फैट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। हाई इंसुलिन की मौजूदगी में फैट इस्तेमाल नहीं हो सकती, वो फैट को रोक के रखती है बॉडी को। अगर आप 10 मील दौड़ोगी, वो फैट नहीं इस्तेमाल होने देगी इंसुलिन। फैट कब इस्तेमाल होगी? जब आपकी इंसुलिन कम होगी। जाके अब इंसुलिन कैसे कम करनी है आपने, बहुत पूरी कहानी सुनाने के बाद आपको आइडिया हो जाना चाहिए इंसुलिन कब आती है। जब आप खाते खाना हैं, खाते हैं तो इंसुलिन कब नहीं आएगी? जब आप खाना नहीं खाएंगे। खाना नहीं खाएंगे तो इसके क्या हो गया? इसको आसान अल्फाज में हम कहेंगे कि आप फास्टिंग, रोजा की हालत में रहें। अच्छा, एक तो इस्लामी रोजा है, ये बहुत इसके फायदे, हमारे यहाँ तो मुसलमानों में तो रिसर्च हुई नहीं इतनी जितने गोरे रिसर्च कर रहे हैं फास्टिंग के ऊपर। उन्होंने कहा कि फास्टिंग से बेहतर कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं लाइफस्टाइल की जिससे आपको अच्छी सेहत, लंबी जवानी, लंबी उम्र, सब कुछ बेहतरीन मिले। फास्टिंग नंबर 1 टॉप पे आती है। इसीलिए अल्लाह ने हमारे लिए बिल्कुल रमजान में रखा है। और आपको बात बताऊं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल के तकरीबन आधे दिनों के रोजे रखते थे। सुभान अल्लाह। 30 रमजान के, 15 शाबान के, फिर रजब के, फिर हज के, फिर मुहर्रम के, फिर इसके चांद की 13, 14, 15 के, और फिर हर पीर और जुमेरात को। ये सारे आप मिलाएं तकरीबन 160 से ज्यादा रोजे बन जाते हैं साल के आधे दिन। उनको किसने बताया? उस वक्त तो नहीं रखते थे और भी लोग, इतनी कसरत से कोई रोजे नहीं रखता था। आज मेडिकल साइंस अब बताती है कि ये कसरत से रोजे रखने से बेहतरीन सेहत मिलेगी, लंबी उम्र मिलेगी। वो तो तजर्बा कर चुके, छोटे छोटे कीड़ों में, बैक्टीरिया में, इनको जब फास्टिंग की स्टेट में रखें इनको, तो इनकी उम्र डबल हो जाती है, उम्र बढ़ जाती है। यानी जिसने 2 हफ्ते रहना है वो 4 हफ्ते जिंदा रहता है। इंसानों में भी कहते हैं कि इससे लॉन्जेविटी कहते हैं, लंबी उम्र मिलती है और सेहत और लंबी जवानी मिलती है। वो टॉपिक दूसरा हो जाएगा। रोजे के बेशुमार फवायद है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब, तो ये जो बहुत से लोग कहते हैं कि जब भी हम फास्टिंग करते हैं हमारे सर में दर्द होता है, तो उस सर के दर्द को क्या समझते हैं वो, तो किस तरह से इसको? मैं अभी वजह बता, उसकी वजह मेन ये है, अब जब आपने फास्टिंग शुरू, इंसुलिन कम करनी है, देखें जब आपकी बॉडी में इंसुलिन होती है तो इंसुलिन ने ब्लड में से ग्लूकोज तो निकाल दी, तो आपको भूख लगती है, तो आप फिर खाते हैं। जिनकी इंसुलिन ज्यादा है, रेजिस्टेंस है, वो बार बार खाते हैं, 6 दफा, 7 दफा, 8 दफा दिन में। हर थोड़ी देर स्नैक खा लिया, कुछ ये खा लिया, पेस्ट्री ले ली, मूंगफली खा ली, केक खा लिया, फ्रूट खा लिया, खाते रहते हैं। तो आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए 2 ही चीजें बुनियादी तौर पे होती हैं। एक ग्लूकोज होता है, जब ग्लूकोज कम हो जाता है तो फिर फैट आती है। आपने कीटो डाइट का सुना होगा, बॉडी में कीटोन्स निकलते हैं, वो फैट इस्तेमाल होती है एनर्जी के लिए। बॉडी में सिस्टम ऑटोमेटिक, जैसे गाड़ी के अंदर पुराने जमाने में आती थी ये जो सीएनजी और पेट्रोल दोनों होते थे, तो पहले तो स्विच
करना पड़ता था, अगर सीएनजी खत्म हो जाए पेट्रोल। फिर बाद में ये हो गया था जैसे ही सीएनजी खत्म हो गाड़ी ऑटोमेटिक पेट्रोल पे चली जाती थी। जी। तो इंसानों में भी सिस्टम ऐसा है कि आपका ग्लूकोज जब बॉडी में इस्तेमाल खत्म हो गया, आप खाना नहीं खा रहे, तो एनर्जी चाहिए, बॉडी फैट से एनर्जी लेने लगती है ऑटोमेटिक। लेकिन जिन लोगों में इंसुलिन ज्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उनमें ये शिफ्ट नहीं हो पाता। जब ग्लूकोज कम है और आपको फैट चाहिए और फैट के ऊपर इंसुलिन खड़ी है कि मैं इसको निकलने नहीं दूंगी, तो फिर वहां मसले शुरू होते हैं। आपको भूख लगती है, आपको कमजोरी होती है, आपको सर में दर्द होता है, आपको जिसको कहते हैं कि काम करने का दिल नहीं चाहता, ये सब मसले होते हैं। इस वजह से कि आपको जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल रही, जी। ग्लूकोज है नहीं, फास्टिंग में आप। और तो इसके लिए ये है कि इस पे जाने के लिए, ढीठ वजन के इलाज के लिए सबसे जरूरी है इंसुलिन कम करना। इस पे अगर आप मिसाल के तौर पे एक औरत है, उसका वेट 80 है और इंसुलिन हाई है उसकी, उसको मैं कहूँ कि कल से तुम 16 घंटे की फास्टिंग शुरू, वो नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी बॉडी बैठ जाएगी, उसको एनर्जी नहीं मिल रही ना। तो उनको स्लोली करना पड़ता है। ओके। रात को तो सोते हैं 8 बजे रात को खाना खाया, सुबह 8 बजे हल्का सा नाश्ता कर लिया, 2-3 दिन बाद 8:30 पे ले गए, फिर 9 पे ले गए, फिर 9:30, फिर 10 पे गया, इस तरह बढ़ाते रहे। 2 से 4 हफ्ते में आप 16 से 18 घंटे पे आ जाए। उस वक्त बॉडी में ये सिस्टम ऑन हो जाता है कि जैसे ही ग्लूकोज खत्म हुआ फैट आ जाती है। ठीक है। उस वक्त ना सर में दर्द होगा, ना कमजोरी होगी, ना सुस्ती आएगी। और ये तो बकायदा रिसर्च करके जानवरों में, इंसानों में, सब में तजर्बा कर दिया। इससे कहते हैं इससे मेंटल क्लैरिटी आती है, दिमाग बेहतर काम करता है। हमारे यहाँ रोजे में लोग कहते हैं यार दिमाग खराब मत करो, मेरा रोजा यार, जी, जी, जी। मैं इफ्तारी के बाद देखूंगा, ईद के बाद देखेंगे काम। जी, जी। इसलिए कि उनकी बॉडी में ये सिस्टम ऑन नहीं हुआ कि ग्लूकोज खत्म हुआ तो फैट बेहतरीन एनर्जी है, फैट क्लीन एनर्जी है। फैट जब एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है, दिमाग भी अच्छा काम करता है और सारे बॉडी के सेल्स जो हैं फैट को ज्यादा पसंद करते हैं एनर्जी के तौर पे। बिल्कुल। तो आपने डॉक्टर साहब बताया कि 8:30 बजे अगर हम खाना छोड़ देते हैं, लास्ट मील अपना 8:30 बजे लेते हैं, देन हम सो जाते हैं भले 10 बजे तक, फिर हम जो सोने वाले घंटे हैं वो भी हम अपनी फास्टिंग में, वही फास्टिंग ही हो गई ना। ठीक है, 8 घंटे का सोना हो गया। आप 12 बजे सुबह उठे, 8:30 8:30 आपने नाश्ता किया, 12 घंटे की हो गई फास्टिंग। ये तो आसान है सबके लिए, बहुत ईजी है। इसको हर 2-3 घंटे बाद आधे घंटे बढ़ा दें, ठीक है, और पिक जाते तो 16 से 18 घंटे पे पहुंच जाए। अच्छा, इसमें दो चीजें आप और कर सकते हैं ये फास्टिंग में, क्योंकि इसमें पानी, कॉफी, ग्रीन टी की इजाजत है। तो अगर आप सुबह जैसे देर में कुछ लगे आप ब्लैक कॉफी पी लें, वो अक्सर वो भूख को मार देती है। जी, जी। दूसरा, आप एक और काम भी कर सकते हैं जो थोड़ी प्रॉब्लम है, एक MCT ऑयल एक होता है, वो मैंने इस पे मेरे YouTube पे वीडियो भी MCT ऑयल पे। इसका ये काम है कि आप अगर MCT ऑयल लेंगे तो इससे फास्टिंग नहीं टूटती। तो आपको जैसे अगर शुरू में इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ कमजोरी है, थकन ऐसी हो रही है, तो आप आधा चम्मच MCT ऑयल ले लें में 1 या 2 दफा, उससे इंस्टेंट एनर्जी आती है। वाओ। और आपको ये रोजा भी नहीं टूटता आपकी, वो मैं इस्लामी रोजे की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो फिजियोलॉजिकल रोजा जो आपकी वो साइकिल नहीं टूटती, वो चलती रहती है और आपको आगे एनर्जी मिल जाती है। तो ये भी कर सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं आप, इस बगोल ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं जिससे। और एक दफा कर ले, मुझे तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया कि मेरी तकरीबन डेली यही आदत है, रात को 8 बजे, कभी शादी ब्याह में थोड़ा लेट हो जाता है, मोस्ट डेज ऑफ द वीक में 8 साढ़े 8 बजे खाना हो जाता है। फिर दूसरा मेरा नाश्ता वो है जो भी लंच हो, जो पहला दिन का पहला खाना जो है जिसको ब्रेकफास्ट कहते हैं या फास्ट, वो 12 और 2 के दरम्यान होता है, डिपेंडिंग ऑन मैं घर से किस वक्त निकल रहा हूँ या कहाँ पे हूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे मैं हफ्ते में 2 दिन एयरपोर्ट पे क्लिनिक करने जाता हूँ PIA में, तो वहाँ से वापसी में मैं फिर गोल्फ खेलने जाता हूँ जी। तो उस दिन जल्दी निकलना होता है, तो खानसामा से मैं थोड़ा सा
खाना ना साथ ले जाता हूँ। खाना तो डॉक्टर साहब खाएं क्या, यही तो और अक्सर बताइए। शायर फैसल पे गाड़ी में मैं खाना खा रहा होता हूँ जब मैं गोल्फ क्लब के लिए जा रहा हूँ। वाओ। अच्छा, अब आ गया बहुत अहम चीज, आपने सवाल पूछ जी। लिया। अच्छा हुआ टाइम अभी तो थोड़ा सा है। हाँ। वो सवाल ये, खाएं क्या। अच्छा, एक तो मैंने बता दिया, सबसे बड़ा नुकसान बार बार खाने से होता है। ठीक है। दूसरा बड़ा नुकसान है कार्बोहाइड्रेट से। देखें, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा खराब चीज है खाने में। जो शुगर वाली चीजें जो है, शुगर वाली चीज की इंसान को बुनियादी तौर पर, शुगर आपको जरूरी भी नहीं है खानी, चीनी या वगैरह। सबसे ज्यादा शुगर आती है हमारे खानों में गंदम और चावल से, क्योंकि हमारा मेन खाना आम लोगों का। तो आप इससे शुगर आती रहती है बॉडी में और ये मसला चलता रहता है। तो आपको सबसे पहले तो ये गंदम, चावल वगैरह इनको बिल्कुल बंद कर दें तो बहुत अच्छा है। ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम कर दें। नंबर 1 ये कम किया। नंबर 2, जो प्रोसेस्ड फूड होता है वो, जैसे आप सुपर मार्केट में जो खाने मिलते तैयार के, जिसे गर्म कर लो, सिर्फ तल के खा लो, ये सही नहीं है। इनसे भी नहीं होता। तीसरा, जो रिफाइंड चीजें हैं, जैसे सफेद आटा, सफेद चावल, सफेद चीनी, इनमें मसला ये होता है कि ये, मिसाल के तौर पे अगर आप साबुत, लेट से साबुत चावल या साबुत गंदम खा रहे हैं और एक सफेद पिसा हुआ मैदा ले रहे हैं, मैदा गेहूं के मुकाबले, हालांकि गेहूं से बनता है, कई बहुत तेजी के साथ शुगर बढ़ाता है बॉडी में। ओके। हजम बहुत जल्दी हो जाता है। जो होल ग्रेन है देर में हजम होता है, तो शुगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, तो कुछ बॉडी कंट्रोल भी कर लेती है। तो अगर खाना ही आपको जरूरी है, नहीं छोड़ सकते गंदम या चावल, तो वो रिफाइंड नहीं लें। सफेद आटा, सफेद चावल, मैदा ये ना लें। ठीक है। पास्ता ना लें। ठीक है। ठीक है ना। अगर लेना अव्वल तो ना लें तो अच्छा है, लेना है तो कम से कम ये कर लें और मिकदार कम कर लें। ठीक है। प्रोसेस्ड फूड ना लें। तीसरा, वेजिटेबल ऑयल्स भी ना लें। ये सब हाईली प्रोसेस्ड होते हैं। ये भी बॉडी में नुकसान कर। ऑयल आपने इस्तेमाल करना है, बेहतरीन ऑयल है ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन, कोल्ड प्रेस्ड। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है। ठीक है। कोकोनट ऑयल, मैंने थोड़ी देर पहले एमसीटी ऑयल का जिक्र किया था। एमसीटी ऑयल कोकोनट ऑयल से ही बनता है। वाओ। और ये बेहतरीन ऑयल है बॉडी के लिए, सबके लिए। कोकोनट के तो बेशुमार फायदे। और इसके साथ एक और चीज है, फ्रूट्स। फ्रूट्स भी ज्यादातर फ्रूट, देखें, फ्रूट का मकसद बुनियादी तौर पे फैट बनाना, मोटा करना है। ओके। ये जंगल में जो जानवर होते हैं, इनको तो खाना कुदरत से मिलता है ना। जंगल में गर्मियों में, समर में फ्रूट होता है ज्यादातर। तो ये गर्मियों में बहुत से जानवर फ्रूट खा के मोटे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रूट से फैट ही बनती है। और फिर सर्दियों में अक्सर, आधी दुनिया में तो बर्फ पड़ी हुई होती है। अभी भी कल परसों अमेरिका में टेम्परेचर -70, -100 तक था। उसमें कहाँ किसको खाना मिलेगा, बर्फ पड़ी। तो ये सर्दियों में खाना कम मिलता है, तो जो फैट जमा किए है गर्मी में, ये सर्दी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। देखिए, रीछ है, जो कुछ रीछ ऐसे होते हैं जो सर्दियों में 4 महीने सो जाते हैं। उनको एनर्जी कहाँ से, दिल धड़कना है, सांस लेना है, गुर्दे ने काम करना है, वो कैसे काम, एनर्जी फैट्स। ये फैट वो गर्मियों में अपने आप को फ्रूट खा के मोटा करते हैं। ये फैट बाद में काम होते। ये जो पेंगुइन नहीं होते जी, जो काले काले छोटे से, ये भी क्या करते हैं कि गर्मियों में अपने आप को फैट करते हैं और सर्दियों में 4 महीने कुछ खाते पीते नहीं, ये दबक के बैठे होते हैं, उसमें फैट इस्तेमाल होती है। वाओ। तो फ्रूट का मकसद बुनियादी तौर पे, फ्रूट फैट बनाता है, सारे फ्रूट। तो अगर फ्रूट खाने भी हैं तो 3-4 चीजें जरूरी है। एक तो लो ग्लाइसीमिक फ्रूट खाएं। लो ग्लाइसीमिक फ्रूट का मतलब है वो फ्रूट जिससे शुगर कम बढ़े और देर में बढ़े, उनकी इंडेक्स पूरी है, वो फिर मैंने वीडियो भी बनाई है। दूसरा, स्मार्ट कार्ब्स लें। स्मार्ट कार्ब्स पे भी वीडियो मेरी से बताए गए कौन से स्मार्ट कार्ब्स हैं। तीसरा, फ्रूट सिर्फ सीजन वाला फ्रूट खाएं, जो और लोकल इलाके का, क्योंकि आउट ऑफ सीजन फ्रूट में शुगर कंटेंट बढ़ जाती है जी। चौथा ये है कि
कौन से फ्रूट्स खाने हैं। चंद एक फ्रूट में जल्दी से बता देता बिल्कुल बता हूँ दीजिए। जो आप खा सकते हैं बेहतरीन। सारी बेरीज बहुत अच्छी हैं। अनार सही है। ओके। आड़ू, आलूचा, खुबानी सही है। एवोकाडो बहुत अच्छा फ्रूट है, महंगा है लेकिन बेहतरीन फ्रूट है। ठीक है। और कच्ची फ्रेश इंजीर बड़ी अच्छी है। फ्रेश खजूर बड़ी अच्छी है। ये जो सूखी इंजीर और सूखी खजूर होती है, इसमें शुगर ज्यादा होती है, इस पे थोड़ी एहतियात ठीक करनी है। चाहिए। अभी ऑरेंजेस का सीजन है डॉक्टर साहब। ऑरेंजेस भी लेकिन ज्यादा नहीं खाएं। ऑरेंजेस सेब भी आप ज्यादा एक खा लें एक वक्त में, एक से ज्यादा ना खाएं। एक से ज्यादा ना खाएं। नाजरीन, यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं नहीं देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, फ्रूट्स की बात हो रही थी। आपने कहा फ्रूट्स जो है वो मोटा कर देते हैं, और कौन कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जो हम खा सकते हैं, तो जरा इस पर रोशनी डालिए। वो भी मैंने बताया जो फ्रूट खा सकते हैं वो सारी बेरीज हैं। अनार है, आड़ू, आलूचा, खुबानी, नाशपाती, ऑरेंजेस और एप्पल्स जो है ये भी खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। फ्रूट कभी भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कोई सा भी फ्रूट खाएं, क्योंकि फ्रूट फैट बहुत बनाता है। ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिनमें देखें बड़ी अजीब सी बात है। आम मोटापे के हवाले से बहुत खराब नुकसानदेह फ्रूट है, लेकिन कैरी बेहतरीन फ्रूट है। कैरी आप जितनी मर्जी खा लें। जबरदस्त। हरे छिलके वाला कीला, जरा सा केला जो कच्चा हो वो बेहतरीन है। पीला केला जो है वो फैट बनाता है। अब आप कहेंगे हरा केला कच्चा कैसे खाएं? इसके दो तरीके। एक तो ये कि इसको काट के स्लाइस करके इसको थोड़ा सा तल लें, ठीक है, तो बड़ा मजे का हो जाता है। बाहर मुल्कों में बहुत ये मिलता है। दूसरा, मैं अक्सर ये करता हूं कि ये जो हरा केला है इसको ग्राइंडर में थोड़ा सा वो करके, ग्राइंडर नहीं, वो जूसर के अलावा जिसमें जी जी जी, ब्लेंडर में, जी, ब्लेंडर में 2 केले छोटे छोटे उनको ब्लेंड करके स्मूदी बना के फिर दही को फेंट के वो दही का शेक बनाता हूं मैं। वाओ, उसे एनर्जी भी मिलती है, केला भी सही है और जबरदस्त। अच्छा दही भी मिल डॉक्टर साहब, दही जो है वो हम बाजार में जो मिलती है आम, वो वाली या वो पैकेट वाली? नहीं, पैकेट वाली दही ताज़ा। देखें, दही में ये है कि दही आप ले, सबसे बेहतर दही तो है अगर बकरी के दूध का मिले, वो बेस्ट है। या भैंस के दूध, गाय के दूध का दही अच्छे। गाय के दूध में एक थोड़ी सी परेशानी होती है, इसमें एक प्रोटीन होती है जो इंसानों को, बहुत काफ़ी सारे इंसानों को वो सूट नहीं करती। अच्छा, तो गाय का दूध अगर आपने लेना हो, बाहर मुल्कों में गाय का दूध, उसका पनीर, उसका मक्खन, उसके दही पे लिखा हुआ होता है केसीन 2। अब दुबई में जाए, लंदन में जाए तो केसीन 2 तो सही है। अगर केसीन 2 नहीं लिखा गाय का दूध तो उसको मत इस्तेमाल करें। ओके। बकरी का सबसे बेस्ट है, फिर भैंस का दूध भी सही है। इसका दही और वो ले लें, क्या बेहतरीन स्मूदी होगा। अच्छा, जो डॉक्टर साहब जो चाहते हैं, जो लोग के पूरा डाइट प्लान आपसे एक दिन का जो चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी अगर आप बता दें कि दिन में नाश्ता किस तरह होना चाहिए, क्या क्या चीजें खानी चाहिए, और लंच में क्या क्या चीजें खानी चाहिए, और रात को डिनर में क्या क्या चीजें खानी चाहिए, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप अपना टोटल अपनी एक्टिविटी के हिसाब से, एक आदमी जो 3 मील चल के दफ्तर जाता है, 3 मील चल के वापस आता है, उसको रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। एक जो सिर्फ गाड़ी में जाए, ऑफिस में बैठा हुआ है। एक तो आपको अपना, अगर आपका वेट स्टडी चल रहा है तो यू आर डूइंग ओके, आपका इनपुट आउटपुट बराबर चल रहा है। अगर आपका वजन बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि आपकी सेविंग हो रही है। बिल्कुल, देयर इज समथिंग रॉन्ग। ज्यादा खा रहे हैं या खर्चा कम कर रहे हैं। तो पहले तो आपको ये तो अपना देख लें कि आपको कितना खाना है। और सबसे बात इसमें ये, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे कम खाएं। ठीक है, ये सुन्नत है। मेरे नबी ने सारी उम्र कसदन पेट भर के खाना नहीं खाया, कसदन, बिल्कुल, सारी उम्र। अब मेडिकल साइंस कहती है, इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कैलोरी रेस्ट्रिक्शन, कि आपकी जो रिक्वायरमेंट डेली है उससे 15-20% कम खाएं तो आपकी सेहत बेहतर होगी और आपकी उम्र लंबी हो जाती है। बेशक। लंबी उम्र के लिए कैलोरी रेस्ट्रिक्शन जो है ये बहुत अहम चीज है। बहुत तजर्बे जानवरों, कीड़ों में कर चुके, उम्र लंबी हो जाए। तो एक तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे भी थोड़ा सा, ठीक है, हाथ हल्का रखें। मतलब अगर 2 अंडे नाश्ते में बॉयल हम खा रहे हैं, पूरा अंडा खा सकते हैं, टोटल दिन का आप देख लें, उसमें नहीं, उसमें सिलेक्ट करें। अंडा इज अ गुड फूड,
ठीक है। आप सबसे पहले अपना कम करें खाने में। आप एक तो देख, अब मैं आपको बता दूं कि मैं क्या, मेरा वजन जो अब मैंने आपको कहा था, जो मेरा वजन 30 साल पहले था, 30 इयर्स यानी पिछली सदी में, आज उससे आधा केजी भी ज्यादा नहीं। माशाल्लाह। अब मैं क्या खाता हूं बताऊं। सुबह उठ के मेरा जो नाश्ता होता है, इसमें थोड़ी सी तब्दीली करूंगा क्योंकि मुझे वेट का प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे थोड़ी आसानी, लग्जरी है, मैं इधर दाएं बाएं भी जा सकता हूँ। मैं सुबह छोटा सा एक बाजरे का पराठा, बाजरा ये सारे ग्रेन्स में वो है जिसका सबसे कम नुकसान होता है। ओके। अगर खाना है तो ये खाएं। छोटा सा बाजरे का पराठा और 2 अंडे का ऑमलेट होता है, थोड़े से मशरूम्स फ्राई होके, और कभी जो केला मैंने बताया था ना, जो जी, करता हूँ, स्लाइस कभी करके। खानसामा सुबह में दे देता है, कभी शाम में दे देता है, तो कभी ये कर लेता हूँ। ठीक है। इसके साथ कॉफी होती है। ये मेरा नाश्ता है। नाश्ता है। ठीक है। इसके बाद फिर दोपहर में अगर कभी मूड हुआ तो थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा ना, ये जो स्मूदी बनाता जी, हूँ दही के की, साथ, कभी और थोड़ी सी ये ले ली, कभी कुछ नहीं दिया, खाली कॉफी पी ली। ठीक है। कभी 2 मोटे वाले बेर खा लिए, या थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज ले ली, ये होता है ज्यादा। एक दूसरी चीज है, अगर आपको स्नैकिंग की जरूरत आए बीच में, तो बेहतरीन स्नैक्स जो हैं, बजाय इसके आप बिस्किट और फलाने और ये चिप्स खाएं, नट्स बड़े अच्छे होते हैं। 3-4 नट्स बेहतरीन है। ठीक है। अखरोट, छिले हुए बादाम और पिस्ते सबसे बेस्ट है। पिस्ते से एनर्जी आती है इंस्टेंट। वाओ। तो ये एक मुट्ठी भर ले लें, खा लें। नहीं मूड हुआ तो नहीं खाएं। फिर बेसिकली शाम को फिर मेरा खाना होता है। ठीक है। शाम को खाने में एक तो मेरा बंदा जो है, मसूर की जो दाल होती है उसको भिगो के रखता है, फिर उसको प्रेशर कुकर में पका के, और उसमें थोड़ी सी प्याज काट के, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी सी कैबेज के छोटे छोटे टुकड़े डाल के, कभी छोटे छोटे गाजर के, उसको एक मलिगटानी सूप टाइप चीज बनाता है, उसमें तड़का लगा के ऑलिव ऑयल का किसी का। वाओ। वो एक बोल, वो थोड़ा सूप पी लेता हूँ मैं। इसी दिन एक दिन सूप देता है, एक दिन सलाद देता है। इसमें सलाद पत्ता और ये टमाटर और मूली और ये प्याज, ये सब चीजें होती हैं। एक बोल सलाद की ले ली। फिर उसके बाद खाने में अक्सर होता है कि हफ्ते में कोशिश करता हूँ 2 या 3 दिन फिश या झींगे हों। ओके। तो फिश को फ्राई या ग्रिल करके दे। उसके साथ स्टीम सब्जी बहुत अच्छी चीज है जी। खासकर ये ब्रोकली हो गई, और ये कैबेज हो गई, और ये थोड़ी सी गाजर हो गई, ये चीजें इस तरह स्टीम सब्जी बहुत अच्छी लगती है। ये हो गई। कभी किसी दिन अगर मूड हुआ है तो कहता हूँ कि भाई वो सालन बनाया। और सब्जियां जो मैं खाता हूँ, 5-6-7 सब्जियां हैं जो जरूर खानी चाहिए, जो बेहतरीन है। 4 गोभियां, बंद गोभी, फूल गोभी, लाल गोभी, ब्रोकली, अरवी, भिंडी, चुकंदर, शलजम, मशरूम, ये 8-9 सब्जियां हैं। ये आप बार बार खाएं। ओके। इसके फवायद जो है वो अनगिनत बहुत है। बहुत अच्छे फवायद हैं इनके, खाएं। इनमें इन्हीं का सालन। और मीट जो है मैं ज्यादा नहीं खाता, थोड़ा सा, अगर वो 2 बोटियां छोटी, कब 3 ले ली मूड हुआ तो। और वो भी साथ में फिर मेरा अगर खाना बाजरे का पराठा, और अगर चावल खाने हो तो चावल तो मना है, अगर आपने कभी खाने हफ्ते में 1-2 दफा, तो बासमती चावल को रात को भिगो के छोड़ दें, और सुबह प्रेशर कुकर में पका के उसको फ्रिज में रख दें। ठीक है। 1 दिन फ्रिज में रह जाए, अगले दिन गर्म करके खा लें। उससे भी यही फायदा होता है जो मैंने आपको बताया था कैरी का, कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी थोड़ी सी चेंज हो जाते हैं। वो वाले कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाते हैं जो इंसान हजम नहीं कर पाता आसानी से, ठीक तो है। पेट भी भर जाता है और शुगर भी ज्यादा नहीं जा रही। जबरदस्त डॉक्टर साहब, आपने तो क्या जबरदस्त चीजें आज हमें सिखाई हैं। टाइम जो है वो खत्म होने की दरकार पर है। सर, अब क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन? मेरा जो नंबर 1 चीज है जो मशवरा देता हूँ, बल्कि एक अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट से किसी ने पूछा, मैं नंबर 2 डाइट थोड़ी सी 15 से 20% सुन्नत भी है, इस पे अमल करें। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, कार्बोहाइड्रेट्स का ख्याल रखें, लो शुगर, यानी जिसको हम लो ग्लाइसीमिक
फूड्स कहते हैं वो ले, इसकी लिस्ट कभी कोई मांगे तो मैं दे भी सकता हूँ। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब Google का पे भी मिल यूट्यूब जाएगी। चैनल पे भी आप सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल Thank में you, से हमारे लिए thank you. टाइम निकाला और हमें इतना सब कुछ सिखाया। बहुत शुक्रिया। अभी इंशाल्लाह बहुत बाकी है सिखाने बिल्कुल को। जिंदगी ने तो फिर मुलाकात करें इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब और सीखेंगे। यहाँ पर नाज़रीन टाइम हो गया है खत्म और यहाँ पर अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान। हाफिज।